दोस्तों स्वागत है एक बार एक न्यू ब्लॉग में। आप लोग हाल ही में आप लोग एक न्यूज़ देख रहे हैं कि अपने सिसवा ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का डिमांड है, मांग है। ऐसा सुना जा रहा है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक नया तहसील का निर्माण किया जाए, सिसवा ब्लॉक को एक नए तहसील के रूप दिया जाए। बहुत सारे चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज आपको बताते हैं कि अगर एक नया तहसील बनता है तो उसकी क्या क्या प्रोसीजर है और उसे कैसे कैसे करना पड़ेगा, और इसमें डीएम, एमपी, एमएलए, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सचिव और कैबिनेट मंत्री, इन सब का क्या भूमिका रहेगा, तब जा कर के एक नया तहसील बनेगा और इसमें कितना वक्त लग सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको बता दूं, अपने महाराजगंज जनपद में 4 तहसील हैं: फरेंदा, नौतनवा, महाराजगंज सदर, निचलौल। लेकिन अब यहाँ सिसवा ब्लॉक के लोग, जो सिटी के लोग हैं, उनका डिमांड है कि कई सारे दिक्कतों का सामना फेस कर रहे हैं, तो उनका मांग है कि सिसवा ब्लॉक में एक नए तहसील का निर्माण किया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है और कई सारे न्यूज़ के थ्रू आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर एक ज़िले में अगर नए तहसील का निर्माण करना है, वहाँ की जनता की मांग है कि एक नया तहसील बनाया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, यानी जो डीएम है, उनका निरीक्षण करने के लिए उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सिंपल वे में वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का परिवहन कैसा है, वहाँ का व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं जनता की, जिनके कारण ऐसा मांग करना पड़ रहा है। ऐसा लोग वहाँ के मांग कर रहे हैं कि एक नया तहसील यहाँ पर बनाया जाए इस जगह को। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक डीएम जो है वहाँ पर आकर के निरीक्षण करेंगे, उन सब चीज़ों को एक अपने दस्तावेज में नोट करेंगे। वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की व्यवस्थाएं कितनी हैं, वहाँ की ज़रूरतें क्या है, कि ऐसा लोगों का मांग आ रहा है कि इसको तहसील बनाया जाए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, ये सारी चीज़ें दस्तावेज रेडी करने के बाद डीएम जो है ये सारी दस्तावेज राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर पर ले जाएंगे। वहाँ पर राज्य सरकार जैसे सचिव होते हैं, इन सब दस्तावेज़ों को वो निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उसमें जो दिक्कतें हैं, किन कारणों से वहाँ की जनता जो है इस ज़िले की मांग कर रही है कि यहाँ पर एक नया तहसील बनाया जाए। फिर उसके बाद सचिव जो होते हैं, उस सभी दस्तावेज को पढ़ने के बाद से, देखने के बाद वो कैबिनेट मंत्री को भेजते हैं, कैबिनेट मंत्री को भेजते हैं। जब वो दस्तावेज़ को रेडी करते हैं, जब सचिव अप्रूवल देने के बाद से आगे वो दस्तावेज भेजते हैं कैबिनेट मंत्री के पास। कैबिनेट जब उस चीज़ों को देखते हैं, वहाँ की दिक्कतों, उनको लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर एक तहसील का निर्माण किया जाए, तब वो फाइनल अप्रूवल दे करके भेजते हैं, फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री के पास। जो हाल ही के आप लोग को पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जब फाइनल अप्रूवल कैबिनेट दे देते हैं, उसके बाद से जब लास्ट अप्रूवल आता है, जब मुख्यमंत्री जब अप्रूवल दे देंगे, तब जा कर के एक नए तहसील का निर्माण होगा अपने महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के सिसवा ब्लॉक में। तो उस समय जब होगा, जब बन जाएगा, तो सिसवा ब्लॉक में होकर के एक तहसील के भी रूप में गिना जाएगा। तो ऐसा प्रोसीजर है। और रही बात इसमें एमपी और एमएलए का रोल, जो है वो जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर वो लोग अगर इस पर जोर देते हैं, जनता की मांग को अगर राज्य स्तर पर ले जाते हैं, एमएलए जो है विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वहाँ अगर ले जाते हैं, तो ये कार्यभार जो है काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अगर यूँ कह लें कि अगर सिसवा के जो भी लोग हैं सिसवा सिटी के, अगर उन लोग के डिमांड से करने से ये चीज़ें जो हैं नया तहसील बनवाने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये काफ़ी डिले होगा, काफ़ी वक्त लग सकता है। अगर सांसद एमएलए चाहें और जनता की जो सपोर्ट है वो अगर चाहें, तो इसे काफ़ी जल्दी निर्माण कर सकता है। तो ये था प्रोसेसर जिसके थ्रू एक नया तहसील का निर्माण होगा। आई होप आपको जानकर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।